बड़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। थोड़े दिनों तक, मेरे ख्याल में 10 या 20 दिन तक ये सीटें निकालने शुरू हो जाएंगे जी। गंदम के, गंदम वज़न उठाना शुरू कर देगी जी, सीटें आ जाएंगे। फिर कुछ दिनों तक पक जाएगी जी, फिर कटाई शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी का कोई पता भी नहीं चलता कि कैसे ज़िंदगी तेज़ चल रही है इंसान की जी। ठीक है ना जी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दफनाए, जब औलाद है अल्लाह ताला उनको सलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह सुबह का वीडियो। अगर आप मेरे नंबर साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो नाक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हम पहुँचे जी किचन में, और राबिया बेटी जी है जी प्याज भून रही है और टमाटर। हाँ जी, उसके बाद जो है जी फिर आलू का सालन बनाया जाएगा, क्योंकि अब देर हो चुकी है, कुछ और नहीं बना सकते, तो बस आलू ही बनाएंगे। बेटा बच्चे स्कूल चले गए? बच्चे स्कूल चले गए हैं जी, और उमर अपने काम पे चला गया है जी खाना खा के, और तायर सोया हुआ है जी। अभी वो रात को देर से आता है, वो देर से उठता है जी। बाकी ज़ुबैर आज स्कूल नहीं गया जी, उनकी दवाई भी वगैरह लेनी है जी। वो जैसे यासिन को एलर्जी वगैरह हल्की फुल्की खारिश हुई थी, इनको भी हो रही है। तो फिर जो है नहीं, दवाई मैंने इसको पहले टीके लगवाए थे, आज जो है ना फिर मैं शहर लेके जाऊंगा, इनको टीके वगैरह लगवाऊंगा और दवाई भी लेके दूंगा। पहले वाली दवाई जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो कुछ इसको राहत नहीं मिली। वो कह रहा है कि अबू जान मुझे दवाई लेके दो, फिर मैं उसको शहर लेके जाना है जी। हाँ, ये हरी मिर्च है, चलो जी सही है। हरी मिर्च जी ऐड कर दी, टमाटर और प्याज ऐड कर दिए जी। इसकी बुनाई करके फिर लाल मिर्च डालेंगे। हाँ जी बेटा, ज़्यादा मिर्च ना डाली करो, पूरा पूरा डाला करो। कोई ज़्यादा मिर्च नहीं खाता, इसमें फिर ये एलर्जी वगैरह खारिश से ऐसी तेज़ चीज़ों से होती है जी ना। मिर्च वैसे भी कहते हैं कि कम खाया करो। इधर जी आदिल आया हुआ है, अपनी नानी के चारपाई पे बैठा हुआ है और बातें कर रहा है जी। हम गार्डन में बैठे हैं कि आज मेरी अम्मी आएगी। जी जी सुनाओ। बहुत खुश हूँ, मेरी अम्मी आएगी। मेरी नानी की जुमेरात है। मैं सुहेल को मिलूँगा, अम्मी को भी। माशाल्लाह जी, बच्चा जी कह रहा है कि आज मेरी नानी की जुमेरात है, आज मेरी अम्मी आएगी, मेरे भाई भी आएंगे, मैं उनसे मिलूँगा। बहुत सारा खुश है जी बच्चा, क्योंकि पिछली जुमेरात में इसकी अम्मी नहीं आई थी। इनकी अम्मी की वो बच्चा बीमार था, तो वो नहीं आई सुहेल की वजह से। तो अब माशाल्लाह ठीक है, तो उसने कहा था कि अबू जान मुझे लेके जाना। अब जो जी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, उसको लेके आऊंगा। ये बच्चे भी मिलेंगे जी रात में। उसको कहा है कि रात इधर ही हमारे घर में रहो, क्योंकि बच्चे बहुत याद करते हैं और परेशान होते हैं जी। इसलिए जो है ना जी, वो बच्चों की खुशी भी हो जाएगी, ज़हरा भी खुश हो जाएगी, तो जुमेरात में भी शमूलियत कर सकेगी। पिछली जुमेरात में उसने शमूलियत नहीं की थी। फिर कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी बेटी बड़ी क्यों नहीं आई। उसकी वजह यही थी जी, वो उसका बच्चा बीमार था, तो उसने कहा अबू जान इस जुमेरात पे मुझे लेके जाना, क्योंकि मेरे घर वाले चले जाते हैं ड्यूटी पे, वो हमें नहीं छोड़ने के लिए आएंगे, तुम आना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको ले जाऊँगा जी। इधर आया हूँ जी मैं गार्डन में, और गार्डन का हालात देखा जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह।
जो पहला फल तोड़ा था जी वो शहनाज की नियाज में बांट दिया जाएगा। आज है जी हमारी शहनाज बेगम की जुमेरात, तो उसके बाद आखिरी जुमेरात आएगी 40 वाली जी, उसमें फल फ्रूट और 7 खाने बनाए जाएंगे जी। तो अपने आस पड़ोस वाले भी सारे लोग आते हैं, फिर बैठते हैं, दुआ करते हैं, कुरान खानी होती है जी, वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी का काम जो है जी वो देखेंगे बाद में। अब ये जो है ना लहसुन जो है ना जी, इसको पानी लगाना है, ये सूख रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसको जो है ना जी पानी और खाद चाहिए, तो ये चीज़ें आज मुझे करनी है। तो गार्डन की सफाई भी करवानी है क्योंकि जी मेहमान भी आ जाते हैं, फिर घर छोटी सी जगह है, जो फैमिली वाला होता है जो वो तो जी हमारे घर में आ जाते हैं, जिसकी फैमिली नहीं होती, बाहर के आदमी आते हैं मिलने के लिए, तो वो इधर ही बैठ जाते हैं, फिर इनकी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे पत्ते तो ये वो हनेरी आती है ना जी, वो फिर साफ़ नहीं है गार्डन। चलो आज साफ़ करवाते हैं, ठीक है आदिल, आज गार्डन साफ़ करवा देंगे बेटा। तेरी अम्मी को मैं अब लेने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तेरी अम्मी आ जाएगी तो अम्मी से बहुत सारी बातें करना और उसके साथ ही रात को सो जाना, ठीक है। तो आप खुश है? आप कितना खुश है? बहुत सारा। चलो जी माशाल्लाह, एक बच्चा खुश हो गया जी अपनी माँ के मिलने से। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे जी। छोटा बच्चा है जी, अल्लाह ताला किसी के माँ बाप को ऐसे ना निखेर दे जी। एक घर और एक मियाँ हर इंसान को चाहिए, मगर किसी वजह से किसी की मजबूरी हो जाती है तो बच्चों को भुगतना पड़ता है जी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो मैं अपनी बेटी की वजह से मैंने इतना काम किया कि क्योंकि इस बच्चों का दिल टूट जाता था, मैंने इतना कुछ किया, अल्लाह ताला की आगे मर्ज़ी, दुआ जाने खुदा जाने, मैंने जितनी नेकी की, अच्छाई की, बुराई की, मैंने तो इस बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखा, ज़हरा का, आदिल का। तो अब कभी कभी उनकी अम्मी आ जाती है, मिल जाती है जी, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के इधर भी नहीं आ सकती, उनकी ये भी मजबूरी है, उनके उधर भी बच्चे हैं। तो फिर वो बेटी कहती है अबू जान आप ख्याल रखा करो, पहले तो मेरी अम्मी ख्याल रखती थी, अम्मी मेरी तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, आप मेरे बच्चों का आप ख्याल रखना। तो मैं तो बेटा बहुत ख्याल करता हूँ। आदिल कैसे? मैं तेरा ख्याल करता हूँ ना जी। कितना? कितना पहले बताओ। इतना? बहुत अच्छा बेटा। चलो जी चलते हैं घर की तरफ कि किचन में क्या हो रहा है, बाकी का काम हो चुका है या नहीं हो चुका, तो वो देखते हैं जी। और जी थोड़ी देर तक जो है जी हमारी सालन जो है तैयार हो चुकी है। आलू और टमाटर बना रहे हैं जी, आलू और टमाटर। इसका सालन जो है ना जी अच्छा पकता है, चरूला पकता है, टमाटर अकेले भी पकाए जाते हैं। अब मेरा शौक़ है एक दिन अकेले टमाटर बनाएंगे, टमाटर और अंडे वो मिक्स करेंगे, ठीक है ना बेटा, वो बनाएंगे। तो आज जो है ना जी हम आलू और खाली टमाटर बना रहे हैं, एक दिन खाली अंडा और टमाटर बनाएंगे जी, क्योंकि अच्छे अच्छे खाने बनाने से बच्चे की भी सेहत अच्छी हो जाती है जी। एक चीज़ तो नहीं खानी चाहिए, कभी दाल, कभी साग, कभी कुछ आलू वगैरह, ये बस। अभी बेटा एक दिन मैं जाऊंगा शहर से मुर्गी का गोश्त लेके आऊंगा बेटा, तो वो बनाएंगे, ठीक है ना। अब कितनी देर लगेगी बेटा इसे? थोड़ी सी देर लगे। बुनाई कर रहे हैं, फिर ठंडा लगा के निकल लगा देते हैं, फिर ये गल जाएंगे, फिर धनिया डालेंगे। अच्छा, अभी तक तेरा मियाँ सोया हुआ है? नहीं, उठ गया है। अच्छा चलो सही है, आई हुई है, उससे बातें कर रहे हैं। सही है। चलो ये काम हो जाए बेटा, फिर मुझे दवाई भी लेनी है ज़ुबैर की। और आज अम्मी की जुमेरात भी है ना? हाँ जी आज जुमेरात भी है जी शहनाज बेगम की जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी।
तो दो जुमेरातें, 2 जुमेरातें पिछली जुमेरात में की थी, जो जुमेरातें इस जुमेरात में करेंगे जी। बाकी जो है ना जी वो बचेगी एक, उसमें 7 चीज़ें होती हैं जी, वो खाने बनाए जाते हैं जी। सेवियाँ, साग और दाल और चावल और छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें बनाते हैं। फल फ्रूट भी बाज़ार से लेके आएंगे जी। वो भी जो चीज़ इंसान खाता है दुनिया में, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ लेके आनी पड़ती है जी। तो उसके बाद ख़त्म दिला के स्वाद पहुंच जाए ना। हाँ जी, फिर 40वां हो जाता है। फिर किस्मत की बात, जब किसी को फुर्सत होती है फिर अल्लाह के नाम की वो कर देता है, अपनी बेगम के लिए या अपने अब्बू के लिए या अपने घर वाले के लिए। वो होती है जी किस्मत की बात। बाकी जहाँ के जो हमारे रस्म रिवाज थे वो हमने कर दिए जी। एक जुमेरात ये एक अगली रहती है जी। उसके बाद जो है जी बाद में 40 के बाद ये फिर जब आपका दिल करे अल्लाह के नाम पे दे सकते हैं जी। ठीक है ना जी, कब भी दे सकते हैं, मगर ये 40 तक तो ज़िम्मेदारी होती है जी। 40 की रोटी भी देनी पड़ती है और 40 का सारा काम जो है ना जी लाजमी होता है, वरना हमारे गांव में बहुत बुरा मनाते हैं जी। क्योंकि क्यों ऐसा नहीं किया, उसके वो मरने के बाद क्यों नहीं दिया, न्याज क्यों नहीं की, बहुत सारी बातें होती है जी। भले कोई गरीब है, भले कोई अमीर है, जैसा भी है, जितनी भी तेरे से हो सकती है फुर्सत, भाਵੇਂ एक देगची की भी हो सकती है, मगर करनी तो लाजमी होती है। ठीक है ना बेटा? हाँ, क्योंकि उसको तो सवाब ही पहुँचना जी। उसको कलाम चाहिए, उसको कुरान चाहिए, उसको नमाज चाहिए, उसको लिए ये चीज़ें चाहिए जी। ख़त्म दिला के उनके बारे में भली 1 प्लेट भी दे दो। ठीक है ना बेटा? वो तो करते रहेंगे ना जी। वो तो हर जुमेरात को भाई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, थोड़ी सी सालाना है या कोई चीज़ है, ख़त्म दिला के बच्चों को बांट दो, वो उनके पास पहुंच जाती है जी। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी जी, अल्लाह ताला के काम है जी, हमें क्या पता। इंशाअल्लाह ताला मुझे तो ये पता है कि जो भी इंसान खरीद या कोई चीज़ बांटता है, दान दरूद करता है, ख़त्म दिलवाता है, तो वो उन तक पहुंच जाता है जी। इधर जी आग जलाई जाती है जी। राबिया बेटी अब आटा बना के वो बना रही है जी रोटी। तैयार उठाए अभी वाकई का काम जो है ना, मैंने आग जलाने में इसकी मदद कर दी है जी। और सालन को देख रहे हैं कि सालन को कितनी देर है जी। अब जी सालन तैयार होने वाला है, थोड़ी सी देर है जी। ये आलू की रेसिपी जी तैयार हो जाएगी और टमाटर और आलू हमने मिक्स बनाए थे जी। इसका सालन भी बहुत अच्छा पकता है। मुझे शौक़ है जी अंडा और टमाटर का सालन बनाने का। 4-5 अंडे लेंगे जी और टमाटर लेके आएंगे जी, उसका सालन बनाएंगे, उसका बहुत मज़ा है जी। ठीक है ना जी, वो तैयार हो जाएगा। अब रोटी जी हमारी स्टार्ट अभी हो जाएगी थोड़ी देर तक। बस ये गलने वाले हैं जी, बस गल चुके होंगे। चेक करते हैं जी, अगर तैयार हो चुके हैं तो फिर इसको उतार देते हैं। अगर थोड़ी सी देर है तो आग में इसको रहने देते हैं, तो ये गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी। माशाल्लाह जी रोटियां बनाना हमारी स्टार्ट हो चुकी है। राबिया जी रोटी माशाल्लाह बना रही है और पहली रोटी की स्टार्टिंग हो चुकी है जी माशाल्लाह। और ज़हरा इसकी आग जलाने में मदद कर रही है। कैसे ज़हरा जी आज स्कूल नहीं गई क्योंकि आज ज़हरा ने बहुत सारी ज़िद की है। ज़िद इस वजह की है कि ये कहती है कि मेरी आज अम्मी जान आएगी, मैं उसके साथ बातें करूँगी, मैं उसके साथ बैठूँगी। तो फिर मैं इसको नहीं डांटा क्योंकि ये मेरे घर में रहते हैं। फिर आज जुमेरात भी है तो बच्चा रोए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो प्यार से इसको बोला था कि बेटा चले जाओ। तो फिर इसने कहा कि नहीं नानू आज जो है ना मेरी अम्मी आएगी, मैं उससे बातें करूँगी। तो मैं अभी थोड़ी देर तक चला जाऊँगा जी उसको लेने के लिए। बस मैं रोटी की इंतज़ार कर रहा हूँ जी। जैसे भी रोटी तैयार हो जाएगी तो हम फ़ौरन चले जाएंगे अपनी बेटी के घर, उसको लेकर वापस जल्दी आएंगे जी अपने घर। फिर मेरे घर का कोई छोटा मोटा काम होगा वो भी कर देगी, आदिल को भी नहलाएगी और ज़हरा को भी नहलाएगी। और मेरा कोई रज़ायाँ वगैरह का वो धागा लेके रज़ायाँ बनानी है वो भी बना देगी जी।
तो और जुमेरात का जो इंतज़ाम है जी वो भी काम करवाएगी, हमारे साथ मदद करेगी जी। तो रात हमारे घर में होगी, तो कल जो है ना जी वो चले जाएगी फिर। तो इसलिए बेटा कुछ रोटियां बन जाए, मैं फिर खा के ना जाता हूँ उधर उसको लेने के लिए, ठीक है ना। बेटा तेज़ आग नहीं जलाओ, रोटियां जो है ना जल जाती हैं, हल्की फुल्की आग जलाओ, ठीक है ना बेटा। थोड़ी थोड़ी आग जलाते रहो, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा ही नहीं जलाओ, फिर उसमें रोटियां जो जल जाती हैं। राबिया बाकी का काम जो करना था वो कर दिया, वो मटर वगैरह निकालने हैं जुमेरात के लिए। रोटी ये बना के ना खाना। अच्छा फिर चलो ठीक है, चलो खाना बना के ना बेटा, रोटी खा के उसके बाद जो है ना वो निकाल देना, ठीक है। भी बहुत काम करना है, बर्तन भी धोने हैं ना, झाड़ू लगाना है फैन पे और कमरे में। हाँ ये तो है मेहमान आएंगे ना, जी। अच्छा नहीं लगता ना। चलो बेटा जब तुम रोटी से फारिग हो जाओ ना, उसके बाद वो काम जो है ना जी जल्दी कर मटर लेना। और प्याज काटने हैं ना। जो चीज़ काटनी है वो काट के रख दो, क्योंकि उस टाइम होती है जल्दी, फिर बहुत सारी देर हो जाती है, मेहमान आ जाते हैं, बनाने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना बेटा। जल्दी वो तैयार होंगे तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। हाँ मैं जी बाहर गार्डन में, और जी इस गार्डन में जी बाउंड्री भी इसकी बनानी है, क्योंकि कुछ महीने बाद रमज़ान के बाद जो है ना जी हम कोशिश कर रहे हैं जो जी इस जगह को जी आबाद करना है। ज़ुबैर और उमैर की जगह इधर बनानी है जी। तो एक कमरा जो है ना जी यहाँ पे हमें तैयार करना है, तो उस कमरे में जी चारपाइयाँ डाल दी जाएंगी जी, ज़रूरत का सारा सामान इधर रख दिया जाएगा जी। इधर हम खाना भी इधर ही बनाएंगे, इधर खाएंगे, कुछ बच्चे इधर ही सो जाएंगे, कुछ उधर ही सो जाएंगे जी। मेहमान आते हैं जी, बहुत सारी जगह हमारे घर में जी कम है, तो हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है जी। इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि ये कमरा जो है ना जी गर्मी तक हमारा यहाँ पे कमरा, रमज़ान के बाद जो जी हम कमरा तैयार करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, भले कच्चा बने भले पक्का बने, जैसा भी बनेगा ना जी कमरा हमें इधर तैयार करना है। कोई भी आ जाता है मेहमान तो बैठने के लिए जगह भी होती है जी, चारपाइयाँ अंदर लगी हुई होती हैं, पंखा भी खड़ा होता है जी। कोई घंटा 2 घंटे आ जाता है, कोई रात पे रह जाता है जी, तो मेहमान नवाजी भी होती रहेगी। जब तक जी मेरे बेटे उमैर की शादी नहीं होती तो ये कमरा इधर ही होगा, मेहमान भी आएंगे जी, हम भी बैठेंगे, उमैर भाई के कपड़े और सामान वगैरह इधर रखा जाएगा जी। बच्चा साफ़ सुथरा है जी, वो काम पे जाता है, काम से जो वापस आता है फिर वो कहता है कि मेरी ये चीज़ मिलती, ये चीज़ नहीं मिलती, ये है वो है, तो उसका कमरा है जी अलग बनाया जाएगा। ज़ुबैर भी इधर ही आ जाएगा और मोहम्मद उमैर भी इधर आ जाएगा, और बच्चे जो है ना उनकी हेल्प कर देंगे, कमरे का झाड़ू वगैरह सफाई सुथराई सारी चीज़ कर देंगे जी। तो मेहमान भी आते रहेंगे, वो मेहमान भी खुश हो जाएंगे, हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि वो एक ही कमरा है जी मेरी बेगम का, सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना बहुत सारी तंगी है, झाड़ू नहीं लगा सकते, खाली चारपाई पड़ी हुई है और बिस्तरे पड़े हुए हैं जी। बहुत सारा इतना सामान है उस कमरे में कि हम क्या करें, क्योंकि बारिश वगैरह कोई आ जाती है तो हमारे लिए बहुत मसला बनता है जी। ये देखो जी माशाल्लाह गंदम कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। थोड़े दिनों तक मेरे ख्याल में 10 या 20 दिन तक ये सीटें निकालने शुरू हो जाएंगे जी गंदम के। गंदम वज़न उठाना शुरू कर देगी जी, सीटें आ जाएंगे, फिर कुछ दिनों तक पक जाएगी जी, फिर कटाई शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी का कोई पता भी नहीं चलता कि कैसे ज़िंदगी तेज़ चल रही है इंसान की जी, ठीक है ना जी। ये तो पौधा वही है जो शहनाज बेगम ने भेजा हुआ था, इसको पानी वगैरह लगाते हैं जी, इसका बहुत सारा ख्याल रखते हैं कि उनकी जो यादें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं ना जी वो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है ना जी।
भली कोई भी इंसान है, हर बंदा, क्योंकि हमने इतना शहनाज के साथ जी वक्त गुजारा है, कभी हमारा कोई झगड़ा वगैरह ऐसी चीज़ नहीं हुई, ना ही वो अपनी अम्मी के घर नाराज़ होकर चली गई है। दूसरी बात ये, मेरी अम्मी और शहनाज की अम्मी आपस में बहनें हैं जी। तो वो जो है ना जी मेरी खाला की बच्ची थी शहनाज, मेरी बेगम साहबा मेरी खाला की बच्ची थी, मसात लगती थी जी मेरी रिश्ते में। बस जितना वक्त था हमने गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उस जैसी शहनाज जैसी तो कोई भी नहीं आएगी जी इस घर में, ना ही कि वो हमारा इरादा है जो हम शादी करेंगे, क्योंकि मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों का ख्याल कोई नहीं रखता। मेरे बच्चों के कोई उंगली उठाए, कोई बात करे, मुझे बहुत सारा दुख लग जाता है जी। तो मैं जो है ना इस वजह से शादी नहीं करना चाहता कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं, पर अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, इसको कारोबार हर एक चीज़ करूं कि अब जो है ना जी मेरी खुशी के टाइम में मैं अपने बच्चों की छाँव में बैठूं। अब मैं शादी करने में चक्कर के लगा रहा हूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा जी, इस वजह से जो है ना जी मैं नहीं कर सकता। और आदिल भी आया हुआ है। आदिल आ गए हो फिर? आदिल जी मेरे पीछे पीछे रहता है, ये मेरे साथ इसकी बहुत सारी मोहब्बत हो चुकी है जी। और अगर मैं थोड़ी देर इधर उधर चला जाऊं फिर ढूंढता ढूंढता मुझे वहां आ जाता है। आदिल कैसे, अब खाना खा लिया कि मेरे साथ ही खाओगे? तुम्हारे साथ खाऊंगा। ये जी खाना जो है ना ये भी मेरे साथ खाना चाहता है। और पहले तकरीबन 5-6 साल तो मैंने इसको सुलाया जी अपने कट्ठे। अब जो है ना जी ये अपने मामू के साथ सोता है, कभी उमैर के साथ, कभी ज़ुबैर के साथ। तो कैनात और ज़हरा ये मिलजुल के जी बच्चे सोते हैं, बातें करते रहते। तो इसलिए जो है ना जी बच्चा अब कहता है कि आज जो है ना जी मेरी अम्मी आएगी, अम्मी आएगी, बहुत सारा खुश है और खुशियाँ मना रहा है। तो कहता है कि मुझे कपड़े पहनाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा थोड़ी सर्दी है, थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर आपको कपड़े भी पहनाते हैं और नहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है जी तेरी अम्मी आएगी, उसके साथ खूब बातें करना, ठीक है? आप खुश है? चलो जी माशाल्लाह। चलो बेटा चलते हैं, खाना खाते हैं। चलो जी खाना जी हमारा तैयार हो चुका होगा, वहाँ हम जाते हैं जी, खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। खाना जी हमारा माशाल्लाह लग चुका है जी, डिनर पे सब लोग आए हुए हैं। तो जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो आके खा सकते हैं जी। तो हमने बनाई आलू और टमाटर की रेसिपी, वो भी राबिया ने बनाई है जी आज। तो बहुत अच्छी मज़े की है जी। देखते हैं कि कैसा खाना तैयार हो चुका है हमारा, तो बैठ के खाते हैं। चलो जी बच्चों बिस्मिल्लाह करो। चलो जी हम भी खाना खाते हैं। जो बिस्मिल्लाह करके अब बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो आके खा सकते हैं जी। हम बैठ के अब खाना खाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करते हैं जी, बाद में वीडियो बनाई जाएगी जी। हमारी चाय तैयार हो रही है जी, इसके बाद जी चाय पी के हम चले जाएंगे जी अपने अपने काम पे। तो आज की वीडियो जो है ना जी यहीं पे हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।